हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स का पार्ट 3 आप लोगों ने थेल्स थ्योरम इसके पहले पढ़ ली। थेल्स थ्योरम में आपने सीखा था इन ट्राइंगल a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides, then the other two sides are divided in same ratio। आपने ये पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा की समांतर रेखा खींच दी जाए तो अदर टू साइड्स रेशियो में डिवाइड्स होती हैं। अर्थात आपने ये सीखा था AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन CQ। आपने ये सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज में यदि PQ पैरेलल है BC के तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता थेल्स थ्योरम में। फिर आपने इसका कन्वर्स सीखा था। कन्वर्स में आपको इसका विलोम सिखाया गया था कि यदि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो तो ये पैरेलल होते हैं। आपको ये चीज़ आपको हमने 2 थ्योरम इसकी सिखा दी हैं, थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स प्रूफ करके हमने आपको दिखाए थे। आपको यदि थ्योरम प्रूफ करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो केवल इतना सा याद रखें कि ये पैरेलल इसके हो ना, PQ BC के पैरेलल हो ना, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये पैरेलल है इसके तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, या यदि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन CQ दिया है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दिया तो ये पैरेलल होंगी। बस आप इतना ध्यान रखिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे फिगर दिया होगा, ऐसा आपको ये फिगर दिया है और कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा हो। देखिए कैसे, इन गिवन फिगर PQ पैरेलल टू MN। देखिए PQ और MN पैरेलल हैं, PQ MN के पैरेलल है और KP अपॉन PM, आपको KP अपॉन PM की वैल्यू दी है और क्या दिया उसने, और उसने KN दे दिया और उसने आपको KN दे दिया, उसने फाइंड KQ। आप बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे, उसने क्या पूछा आपसे, हाँ आप ऐसे लिखेंगे कि चूंकि आपने थेल्स थ्योरम के आपने कोरोलरी पढ़ी थी। थेल्स थ्योरम, कोरोलरी का मतलब हमने आपको बताया थेल्स थ्योरम। आप लोग थेल्स थ्योरम क्या जानते हैं, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। हमने आपसे बोला था AP अपॉन AB, देखिए ये भी थेल्स थ्योरम है। AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इक्वल टू AQ अपॉन AC, AQ अपॉन AC, ये भी थेल्स थ्योरम कहलाती है। हमने आपको बोला था PB अपॉन AB, PB अपॉन AB इक्वल टू CQ अपॉन AC, CQ अपॉन AC, ये भी थेल्स थ्योरम कहलाती है। ये भी थेल्स थ्योरम, ये भी थेल्स, ये भी थेल्स, तीन जब ये पैरेलल हो इसके, ये तीनों थेल्स थ्योरम है। आप किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप तो एक ही लगाइए। क्या लगाना है आपको, आपने तो इनकी प्रूविंग सीखी ना, +1 कर कर करते थे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, आपको आप बताया था ना हमने। तो यहाँ देखिए, चूंकि PQ पैरेलल MN, सो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम KP अपॉन PM इक्वल टू KQ अपॉन QN। देखिए आपको KP अपॉन PM की वैल्यू तो आपको 4 अपॉन 13 दी है, 4 अपॉन 13 दी है, इक्वल टू KQ अपॉन QN एज इट इज रखेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे, आपको KN दिया, आपको KN दिया और KQ पूछा है। देखिए हमने आपसे बोला था जो आपसे पूछा जाए, आपसे KQ पूछा गया पता है, यदि आपसे QN पूछा जाता तो आप यहीं पे 1 ऐड कर देते, दोनों बोथ द साइड।
लेकिन आपसे के क्यू पूछा गया, हमने बोला था जो आपसे पूछा, जिस वैल्यू को आपसे पूछा गया हो वो डिनोमीटर में होना चाहिए, बोला था ना हमने। तो आप उसको पलट दीजिए, 13/4 इक्वल टू QN अपॉन KQ, ये हमने इसको पलट दिया। अब आप क्या करेंगे, +1 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब ये 4 + 13 17/4 हो जाएगा। आप KQ LCM ले लीजिए तो हो जाएगा QN + KQ। आप देखिए 17/4 आप QN में कहाँ है, ये इस तरफ है, QN में आप KQ का सम कीजिए, QN + KQ इक्वल टू KN हो जाएगा। KN की वैल्यू आपको दी है, KQ एज इट इज जो कि उसने पूछा है 17/4 इक्वल टू KN आपको दिया 20.4 अपॉन KQ उसने पूछा है। इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17KQ इक्वल टू आपने इसको मल्टीप्लाई किया 6 और 4 to 8 81.6 आएगा और KQ इक्वल टू आएगा 81.6 अपॉन 17। डिवाइड कर देना, पॉइंट में इसकी जो वैल्यू आएगी वो KQ की आप निकाल लेना, कर लेंगे ना, सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, मात्रक सेंटीमीटर। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, करवाया था ना हमने। तो आप लोग थेल्स थ्योरम और इसके बेस, इसकी जो ब्लोम प्रमेय थी उस पर आधारित आपने इसका जो कन्वर्स था उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल ऐसे पेपर में निश्चित आते हैं। ऐसे एक एक आपको ऐसे फिगर दे दिया होगा और ये अपॉन ये दे दिया और ये अपॉन ये पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे आप पूछिए। फिर आप थ्योरम प्रूव ना कर पाएँ लेकिन थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आप जरूर करने का प्रयास करिए। चलिए ये उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए एक क्वेश्चन है और, इन गिवन फिगर PQ पैरेलल BC एंड PR पैरेलल DC, ये आपको दिया है कि इस फिगर जो आपको दिया है इसमें PQ BC के पैरेलल है। देखिए अभी आपने केवल एक थ्योरम सीखी है और उस थ्योरम में आपने सीखा है कि यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। जैसे आप थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, हम अपने मन की बात बोल रहे हैं, हमारे मन में जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या चल रहा है। देखिए हमने चूंकि एक ही थ्योरम सीखी है और जो भी हम आपको क्वेश्चन करने के लिए देंगे वो केवल उसी थ्योरम से ही सॉल्व होना है। तुरंत हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं दिया है किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। देखिए उसने आपको ये फिगर दिया और उसने कहा ये पैरेलल है इसकी। देखिए अभी तक हमने ये सोच लिया कि इस ट्राइंगल में देखिए थेल्स थ्योरम लग रही है। देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा, इस ट्राइंगल में आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ये पैरेलल है इसके। देखिए ऐसा आप ये पैरेलल है इसके लगाएंगे ना, उसने कहा ये पैरेलल है इसके और ये। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते समय हमारे मन में क्या आ रहा, चूंकि हम ये थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हमें मन कहाँ चलना चाहिए। हमने केवल अभी एक थ्योरम सीखी है कि ये पैरेलल है इसके, बस ये हमारे मन में चल रहा, तो हमें पता है थेल्स थ्योरम क्या होती है। चलिए उसने कहा ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ये प्रूफ करके दिखाइए। दो पार्ट कहा उसने। हम थेल्स थ्योरम जानने लगे ना, हम थेल्स थ्योरम जानने लगे। देखिए हम लगेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बताइए QP पैरेलल है BC के,
क्यू पी पैरेलल है बी सी के। बताइए ये इसके पैरेलल है तो आप क्या कहेंगे? सो वाई-थेल्स थ्योरम। चलो बार बार नहीं लिखेंगे, सो वाई-थेल्स थ्योरम हो गया। सो वाई आपने लिखा कि ये इसके पैरेलल है तो सो वाई-थेल्स थ्योरम आप लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगा देंगे आप, ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ए क्यू अपॉन ये इसके पहले, आप केवल इस ट्राइंगल को देखिए, क्या सॉल्व करना है हमें मतलब नहीं है अभी हमें केवल एक बात दिख रही है, हमें ये दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू पैरेलल है बी सी के, इसलिए थेल्स थ्योरम से आपने सीखा है कि ये अपॉन ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी होगा। ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी। इक्वेशन 1 हमें प्रूफ करना था, उसको और देख लें। हमें जो प्रूफ करना है उसमें प्रूफ करना है ए आर अपॉन ए डी इक्वल टू ए क्यू, उस बाद में होगा। चलिए पहले आपको जो गिवन था, जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाएं तो आप गिवन पर जरूर नज़र डालें। आपको जो गिवन था, सबसे पहले आपको गिवन था कि ये पैरेलल है, आपने अपना काम कर दिया, थेल्स थ्योरम लगा दी। आपको ये भी तो गिवन है, ये पैरेलल है इसके। चलिए आगे, अब बताइए ना, सेम एज, बताइए पी आर पैरेलल है सी डी के, पी आर पैरेलल है सी डी के, सो इन, बताइए ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? अब ट्राइंगल व्राइंगल लिखना हो तो लिख देना, इन ट्राइंगल, अब आप लिखें ऐसा लिख दें, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी पी आर पैरेलल है सी डी के, सो बाई थेल्स थ्योरम। क्या लगाएंगे आप? थेल्स थ्योरम से आप लिखेंगे ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी। इक्वेशन 2, अब आप देखिए 1 और 2 के आर एच एस इक्वल हो गए हैं, वाई इक्वेशन 1 एंड 2। आप 1 एंड 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए आर एच एस इक्वल है इनके, तो एल एच एस इक्वल होंगे ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए आर अपॉन पी सी। ए आर आपका ये सिद्ध हो गया, लेकिन आपको तो सिद्ध करना था ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी, आपको ए आर प्रूफ करना था। आपको ए आर और ए क्यू तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ नहीं करना है। जो प्रूफ करना हो उसे नीचे होना चाहिए। आप थोड़ा देखिए, जो प्रूफ करना है उसे आपको डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सबसे पहले हमने जैसे उसने कहा कि एक आपको फिगर दिया, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हमने तुरंत थेल्स थ्योरम लगा ली। थेल्स थ्योरम लगाने के बाद हमने कहा ये तो राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल कर दिए। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किए, हमने देखा कि प्रूफ क्या करना था। हमने कहा कि हमें तो प्रूफ करना है ए आर अपॉन ए डी अपॉन ए क्यू, हमें प्रूफ करना है ए आर अपॉन ए डी, लेकिन तो ये आ गया। तब भी हमने देखा चलो ए आर प्रूफ तो करना है। देखिए आपको ए आर प्रूफ तो करना है कम से कम, तो आप क्या करेंगे, ए आर और ए क्यू को बचा लेंगे। बताइए ए आर और ए क्यू को बचा लेंगे, जिसको आपको ए आर और ए क्यू प्रूफ करना है तो पहले आप उनको पलट दीजिए। ए आर और ए क्यू आपको प्रूफ करना है ना, तो आप उनको पलट दीजिए पहले तो, क्योंकि हमने आपको एक रूल समझाया था कि जिसको आपको प्रूफ करना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए बी क्यू अपॉन ए क्यू
इक्वल टू पी सी अपॉन ए आर। चलिए अब आपको तो प्रूव करना है बी क्यू और ए क्यू और पी आर तो चाहिए है, लेकिन आपको बी क्यू नहीं चाहिए, ये है बी क्यू। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, बी क्यू के स्थान पर क्या चाहिए आपको, बी क्यू के स्थान पर चाहिए आपको ए डी चाहिए, ए आर के साथ पी सी के स्थान पे आपको ए डी चाहिए, पी सी के स्थान पे क्या चाहिए आपको ए आर अपॉन ए डी। यहाँ पे आपको ए डी चाहिए, यहाँ पे आपको ए बी चाहिए। देखिए आप क्या करेंगे, एडिंग वन, आप क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे बोथ द साइड। कल हमने आपको बताया था ना, कल हमने आपको बताया था, आप देखिए प्लस वन कर दीजिए दोनों ओर। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ए क्यू, आप इस तरफ एलसीएम ले लीजिए, इस तरफ आप एलसीएम ले लेंगे तो आएगा ए क्यू एलसीएम आएगा और आएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी प्रकार आप वहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ए आर इसके अपॉन वन करके तो आएगा पी सी प्लस ए आर, पी सी प्लस ए आर आएगा। बताइए ए क्यू में बी क्यू का सम होगा तो क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी सी में आपने देखा ए क्यू में बी क्यू का सम हुआ तो ए बी हो गया। अब आप देख रहे हैं कि पी सी में ये कहीं आपने गलती लिख दिया है, ये ए पी अपॉन ए आर अपॉन आर डी था, ए आर अपॉन आर डी, कोई बात नहीं, ए आर अपॉन आर डी, ए तो आपने पलट दिया होगा तो आर डी ऊपर चला गया, ठीक है। अब आ जाएगा आपका आर डी प्लस ए आर, आर डी प्लस ए आर, आर डी प्लस ए आर को आप लिख देंगे ए डी अपॉन ए आर आपका, देखिए प्रूफ हो गया। अब आप इसको फिर से पलट दीजिए क्योंकि ये आपको प्रूफ करना है, इसमें तो ए डी डिनोमिनेटर में है, ए बी डिनोमिनेटर में है, हमारा तो न्यूमरेटर में है। ये पलट दीजिए पुनः, सो ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी, यही तो आपको प्रूफ करना था। इसको आप आगे लिख दीजिए और ए आर अपॉन ए डी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी, ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से देखें आप, कुछ नहीं, पहले आपने थ्योरम लगा दीजिए, आर एच एस इक्वल दे एल एच एस इक्वल कर दिया। अब आपने यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने देखा कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए क्यू और ए आर तो आ रहा, देखिए जो प्रूफ करना है वो ए क्यू और ए आर तो आ रहा, उसमें आप बी क्यू और आर डी नहीं आ रहे। तो जो आ रहे हैं उन्हें डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जो प्रूफ करने में आ रहे हैं। आपको प्रूफ ए क्यू करना है तो इसे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जो प्रूफ ए आर करना है तो उसे डिनोमिनेटर में कर लीजिए। ए आर को भी हमने आपको डिनोमिनेटर में कर लिया, समझ में आया ना। अब हमने एडिंग वन बोथ द साइड, ठीक है, एडिंग हमने वन को दोनों तरफ ऐड कर दिया तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए क्यू आया, जी आया आपका ए आर प्लस डी आर अपॉन ए आर आ गया, जी है। बताइए ए क्यू में बी क्यू का सम किया तो ए बी हो गया अपॉन ए क्यू, और डी आर में ए आर का सम किया तो ए डी हो गया। अब हमने देखा हमें जो प्रूफ करना है इसमें जो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमने फिर पलट दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, और देखिए आपका प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड और उतार लेंगे। समझ में आया ना थोड़ा? देखिए प्रयास करना पड़ेगा। अभी आप पहली बार क्वेश्चन इस टाइप के कर रहे हैं, इनको कई बार देखिए आप। इसका सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं ना, ये +1 कई बार हो चुका, कल भी हुआ था +1 करना, आप फिर सीख रहे हैं। आपको परिस्थितियाँ बता रहे हैं कि हमने इसको पलटा क्यों, इसको हम बचाना क्यों चाहते, जिसको हम जो आंसर में आता है, जो हमें प्रूफ करना है, आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे आप खड़े हो गए, आपने देखा कि हमें ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू और ए आर तो हमारे आंसर में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है आंसर में। तो पहले तो आप इन्हें बचाइए, और बचाने के लिए हमने कहा था डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो हमने इनको पहले उलट दिया, फिर हमने +1 किया, सोच समझ के +1 किया। क्यों किया बताइए? ए आर के नीचे क्या चाहिए आपको? ए डी चाहिए। बताओ ए डी कैसे बनेगा? ए आर में डी आर का सम हो जाए, इसलिए तो हमने +1 किया कि जब आप ए आर एलसीएम लेंगे तो ए आर प्लस डी आर हो जाएगा।
और ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा तो ए भी बन जाएगा, ऐसा सोचा जाता। हमेशा प्लस वन नहीं किया था, कभी कभी सब्सट्रैक्ट भी किया जाता है, ऐसा भी आएगा तो हम आपको बताएंगे। पहले फिर हमने इसको फिर पलट दिया। आपको यहाँ भी निगाह देना है, जब आप प्रूफ करते हैं तो आप यहाँ भी आप निगाह देते रहिए, आपको गिवन पे भी आप देखते रहिए। यही तो चालाकी आपको सीखना है, समझ में आए ना। ये पहला क्वेश्चन है, इसे कई बार पढ़ेंगे ना तो आप हमसे अच्छा करना सीख जाएंगे। पहले आप उतारिए इसको, फिर देखेंगे। देखिए, अभी आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। यदि आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, बी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर प्रूफ करना है, तो आप जैसे आप समझिए, ये इसको हटा दीजिए, सेकंड फर्स्ट पार्ट को हमने हटा दिया। क्वेश्चन कैसे आएगा? इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के और पी आर पैरेलल है डी सी के, देन प्रूव दैट इतना। तो हम क्या करेंगे? हमने तो आपको पहले बोला था, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, क्योंकि हमें ये पता है हम थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये हमारे दिमाग में फिट है। हमने जैसे ही पढ़ा कि ये पैरेलल है इसके, तुरंत हमारे दिमाग में थेल्स थ्योरम आ गई। फिर उसने कहा ये पैरेलल है इसके, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि वो पूछ क्या रहा, हमने ये पढ़ा ही नहीं कि वो पूछ क्या रहा। हमने तो कहा ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, और यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमने कहा एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। देखिए सेकंड पार्ट चल रहा, करने का तरीका वही का वही है। यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ के बाद हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि बी क्यू और डी आर तो हमें प्रूफ करना है। देखिए, तो इन्हें डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आपने कहा अरे वो तो डिनोमिनेटर में है ही, बी क्यू और डी आर प्रूफ करना है, इन्हें डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आपने देखा डिनोमिनेटर में तो है ही। अब आपको क्या सिद्ध करना है? बी क्यू अपॉन डी आर, ये आपने ये प्रूफ कर दिया। बी क्यू अपॉन डी आर आपने प्रूफ कर दिए। अब आपने देखा कि ये तो प्रूफ ही हो गया। देखिए ये क्वेश्चन को अच्छी से देखिए आप इसको जो अपना प्रूफ करना है इसको पलटिए। देखिए प्रूफ हो गया। लो, सो बी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर, आपने इसको प्रूफ कर दिया। बी क्यू देखिए उसको पलट दीजिए, प्रूफ हो गया। वो यहाँ तक तो अभी आपने कर ही लिया था। इक्वेशन पर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल करके आपने कर ही लिया था। बस आपने इसको पलट दिया तो प्रूफ हो गया। इसमें कुछ एडिंग में वन प्लस कुछ ऐड करने ही नहीं पड़ा। लो, ये सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। इसको भी आप उतारिए, फिर देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए और आपको वो चीज इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हमने बोला ना, हमने थेल्स थ्योरम सीखी है केवल। उसने कहा इन गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी। बताइए डीई पैरेलल एसी, हमें थेल्स थ्योरम दिखने लगी। और उसने कहा डीसी पैरेलल एपी। देखिए आपको दिखा ना कि ये इसके पे, देखिए ये पैरेलल है इसके, और देखिए ये इसके पैरेलल है। डीसी पैरेलल है एपी के। प्रूव दैट बी अपॉन सी। क्या प्रूफ करना है वो बात की बात है। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी। देखिए सॉल्यूशन देखिए आप, इन ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी डी पैरेलल है ए सी के, डी पैरेलल है ए सी। इन ट्राइंगल बी ए सी डी पैरेलल है ए सी के। सो बाई थेल्स थ्योरम, सो बाई थेल्स थ्योरम। आप देखिए ये देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो आप लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी। केवल आप इसको देखिए, इसको मिटा दीजिए, आप केवल इस ट्राइंगल को देखिए। बताइए ये पैरेलल है ना इसके, तो आप लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी।
बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू बीई अपॉन सीई। इक्वेशन 1 आपने इसमें थेल्स थ्योरम लगा दी। अब देखिए, अब आपको कहा गया कि ये आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, आप देखिए इस ट्राइंगल को देखिए आप, और ये पैरेलल है, देखिए आप ये इसके पैरेलल है, कर्ली ट्राइंगल बना दिया हमने एक। फिर से देखिए आप, इन ट्राइंगल बी ए पी, इन ट्राइंगल बी ए पी डी सी पैरेलल है ए पी के, डी सी ए पी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल बी ए पी, बी ए पी डी सी पैरेलल है ए पी के, डी सी पैरेलल है ए पी के। बताइए, ये इसके पैरेलल है। अब आप थेल्स थ्योरम लगाइए, बी डी अपॉन ए डी। हम जानबूझ के बी डी अपॉन ए डी, देखिए अब जब आपने इसमें लगाई थी ना, इसमें तो आया था आपका बी डी अपॉन ए डी। हम जानबूझ के, जब एल एच एस में बी डी अपॉन ए डी आ गया है, तो हम जानबूझ के इस ट्राइंगल में भी हम बी डी अपॉन ए डी को एल एच एस में लेके चलेंगे। सो बाय थेल्स थ्योरम, सो बाय थेल्स थ्योरम, देखिए थेल्स थ्योरम से बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी। अब आप इक्वेशन, अभी आपको जो गिवन था, हमने बोला कि हमें गिवन था कि ये और ये पैरेलल हैं, कहा था, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये लिख दिया हमने। फिर आपने कहा ये पैरेलल हैं, तो हमने कहा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अब आपने देखा 1 और 2 के एल एच एस इक्वल हैं। पहले हमने अभी हम ये देख ही रहे कि हमें क्या प्रूफ करना है, हम ये नहीं देख रहे, हम तो जो दिया था उसकी बताइए, y फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखिए आपने 1 and 2 को देखा, देखिए एल एच एस इक्वल हैं, आर एच एस इक्वल होंगे, बी अपॉन सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी हो जाएगा। बी अपॉन, यही तो आपको प्रूफ करना है। देखिए बी अपॉन सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, यही तो आपको प्रूफ करना था। आपने क्या किया, कोई आपने एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया, आपके मन में था कि हम थेल्स प्रमेय जानते हैं, और थेल्स प्रमेय तब लगती है जब किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो। तो आपने पहले इस ट्राइंगल में चले, ये आपको दिया था ये पैरेलल है इसके, आपने ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये लिख दिया। अब आपको दिया गया था ये पैरेलल है इसके, तो आपने लिख दिया ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। आपने देखा एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस इक्वल कर दिए, और इससे आपका ये प्रूव्ड हो गया। उतार लीजिए, फिर अगला पार्ट देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, D and E are respectively the points on side AB and AC। उसने ये कहा कि D AB पे एक पॉइंट है, E AC पे एक पॉइंट है, ऑफ आ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABC है, उसमें D and E are respectively the points on the side AB and AC। D AB पे एक कोई पॉइंट है और E AC पे एक पॉइंट है, ये उसने दिया है आपको। D AB पे कोई एक पॉइंट है और E AC पे एक पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC की साइड AB पे एक पॉइंट D है और AC पे एक पॉइंट E है, ये आपको दिया है। समझ में आया ना? सच दैट AB इक्वल टू 5.6। आप देखिए
ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर दिया, ए सी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर दिया, ए आपको दिया 1.8 सेंटीमीटर दिया, और ए डी आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर। आपको प्रूफ करना है डी पैरेलल है बीसी के। देखिए हमने आपको कल समझाया था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हमने इसका विलोम समझाया था। हमने आपको 9th में सिखाया था कि यदि ये लाइन पैरेलल प्रूफ करना हो, यदि आपको इन लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो या तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करिए, ये 9th में सिखाया जाता है, या अल्टरनेटिंग एंगल इक्वल करिए, या इन दो एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दीजिए। यदि आपको टू लाइंस पैरेलल प्रूफ करना है तो या तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करिए, या अल्टरनेटिंग एंगल करिए, या इन दो का सम 180 करिए। कल हमने बताया था कि अब आपको फोर्थ मेथड आ रही है कि यदि आपको ये लाइन इस लाइन के प्रूफ करना है, ट्राइंगल में ये इसके प्रूफ करना है, तो आप ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ कर दीजिए। अगर आपने ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ कर दिया तो हम कह देंगे कि ये पैरेलल हैं। यदि आप देखिए पहले आपको क्या दिया, ए बी दिया, ए डी दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बी डी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ए बी दिया आपको 5.6 सेंटीमीटर, ए डी दिया आपको 1.4 सेंटीमीटर। बताइए तो बी डी कैसे निकालेंगे, इसलिए बी डी इक्वल टू आप निकालेंगे 5.6 माइनस 1.4 इक्वल टू आ जाएगा आपका 4.2 आएगा। आपको ए डी ये मिल गई आपको 4.2। इसी प्रकार आप देखेंगे आपको ए सी दी है 7.2 सेंटीमीटर, ए दी है आपको 1.8 सेंटीमीटर। तो आप देखिए सी निकलेगी आपकी, सी निकलेगी 7.2 माइनस 1.8 इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ये आपकी निकलेगी 5.4 सेंटीमीटर। आपको ये 7.2 दी, ये 1.8 दी, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी आ गई आपकी। अब आप ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू निकालिए। देखिए ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी है 1.4, 4.2 है। आप इसको 1:2 ए बी इससे 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 1.4 से 3 बार कट जाएगा ये। तो आप देखिए ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू 1/3 आई। आपने देखा ये अपॉन ये इक्वल टू 1/3 आ रही है। अब आप ए ई अपॉन सी निकालिए, ए ई अपॉन सी। बताइए ए ई कितनी थी, ए ई है आपकी 1.8 और सी है आपकी 5.4 अभी यार निकाली है। इससे ये भी 3 बार कट जाएगा, तो आप देखिए 1/3 आएगा। आपने देखा ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू 1/3 और ए ई अपॉन सी की वैल्यू 1/3, इसलिए आप लिखेंगे ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन ए डी अपॉन बी डी है जी, ए डी अपॉन बी डी। आप लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू आपने देखा ए ई अपॉन सी। बताइए ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया। इससे क्या प्रूफ हो गया, सो डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। आप लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आप लिखेंगे थेल्स थ्योरम के विलोम से, और यहाँ लिख देंगे आप प्रूफ्ड लिख देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको प्रूफ करना था डी पैरेलल है बी सी के। हमने पहले ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये निकाला, ये अपॉन ये निकाला, इसी प्रकार ये अपॉन ये निकाला, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इसलिए प्रूफ हो गया कन्वर्स से ये इसके पैरेलल है। उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए
एक लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल पार्ट 3 का। आपने एक और इसको प्रूफ करना है। हमने आपको पढ़ने का तरीका समझा चुके हैं, आपको इतने होश में रहना है कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हम एक ट्रायंगल में उसकी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए। देखिए, इन गिवन फिगर, आपको ये फिगर दिया है, उसने कहा डी ई पैरेलल है ए क्यू के। डी यहाँ पे डी है, ये डी है ना, ये ए क्यू के पैरेलल है। और क्या दिया, डी एफ है ना, वो ए आर के पैरेलल है। इन गिवन फिगर डी पैरेलल है ए क्यू के। आप बाद में उसको क्या प्रूफ करना हमें नहीं पता। उसने तो कहा कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो आप गिवन पे, हमने बोला था कि जो आपको दिया होता है, आपको दिया है डी ई पैरेलल है ए क्यू के। आप पहले इसी को निपटाइए, ठीक। सॉल्यूशन देखिए, अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू डी ई पैरेलल है ए क्यू के। बताइए, डी ई ए क्यू के पैरेलल है, सो वाई-थेस थ्योरम वाई-थेस। देखिए, आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल में आपको ये ट्राइंगल देखना है। ये ठीक, ये ट्राइंगल देखिए आप, दिख रहा, डी पैरेलल। केवल इस ट्राइंगल को देखिए आप, ये पैरेलल है इसके, और आप कहीं पे निगाह नहीं देखिए। ये इसको मिटा दीजिएगा, थोड़ा सा आपको बेकार लग रहा हो तो मिटा दीजिए। अब तो दिख रहा है ये, अब तो दिख रहा है ये ट्राइंगल आपको साफ साफ है, दिख रहा कि डी पैरेलल है ए क्यू के। सो वाई-थेस थ्योरम पी ई अपॉन क्यू ई, पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी डी अपॉन ए डी इक्वेशन 1। पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी डी अपॉन ए डी इक्वेशन 1। अब आप आ जाइए, अब आप आइए कि डी एफ इन ट्राइंगल, देखिए ये, अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, इस ट्राइंगल को देखिए आप, हमने इसकी ये लाइन मिटा दी थी, है ना। अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए आर, इन ट्राइंगल पी ए आर। आप देखिए ट्राइंगल पी ए आर में डी एफ पैरेलल टू ए आर, डी एफ ए आर के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए आर। सो वाई-थेस थ्योरम, बताइए, थेस थ्योरम लगाइए तो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, देखिए इसका राइट हैंड साइड पी डी अपॉन ए डी था। हमने जानबूझ के इसको ऐसे लिख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में देखिए पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन ए डी, पी डी अपॉन ए डी आ जाए। ये है आपकी इक्वेशन। देखिए, इससे आपको जानबूझ के, पहले में भी हमने पी डी अपॉन ए डी आर एच एस में लिखा था, इस ट्राइंगल में भी हमने पी डी अपॉन ए डी, और इस ट्राइंगल में भी हमने जानबूझ के पी डी अपॉन ए डी राइट हैंड साइड में लिखा है। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, पी ई अपॉन क्यू ई राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए, पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब आप ये आप पूरा चित्र कर दीजिए,
ये आपको पूरा ऐसा चित्र आपको ये दिया था। बताइए, अब हम ये पूछ रहे हैं, अगर हम इनको मिटा दें, देखिए थोड़ा सा इनको मिटा रहे हैं हम, ये सब बीच का मिटा रहे हैं, ये हम इसको सब मिटाई दे रहे हैं। अब बताइए, बताओ ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये अगर हम लिख दें, अगर हम आपको दे दें कि P अपॉन क्यू इक्वल टू P अपॉन क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो आप क्या कहेंगे? ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर से बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, नहीं कहेंगे। अगर हम आपको कह दें ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, अगर हम आपको दे दें कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये पैरेलल है इसके, कहेंगे ना। आपको देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई है, P अपॉन क्यू ई, P अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये लिखे हैं आप, ठीक है। इसलिए आप कहेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। आप लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब आप चित्र पूरा कर लीजिए, ये आपका ये था, ये आपका ये था, ये आपका ये था, फिर आपने इसके ये पैरेलल थी इसके, ऐसा कर दें, ये आपका D था यहाँ पे, ये आपका F था यहाँ पे, देखिए, और ये था A, यहाँ पे A था। आपको दिया गया था ये पैरेलल है इसके, तो आपने कहा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, फिर आपको दिया गया था ये पैरेलल है इसके, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? आपने इन दोनों थ्योरम को RHS इक्वल हो गए, तो LHS जब आपने इक्वल किए, जब LHS इक्वल किए तो आपको आ गया P अपॉन क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन, तो हमने देखा P अपॉन क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यदि आप पूरे ट्राइंगल को देखें, आप पूरे ट्राइंगल को देखें, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया। इससे आपको क्या दिख रहा? आपको आया ये, आप पूरे ट्राइंगल को देखिए, जो बीच का भी हमने मिटाया था ना, उसको नहीं देखना है आपको। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इससे प्रूफ हो रहा है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, कायदे कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के विलोम से आपने इसको इतना लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे आप प्रूव्ड। इस प्रकार आपका पार्ट 3 थेल्स थ्योरम का पार्ट 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट में आपको कुछ और क्वेश्चन कराए जाएंगे। उतार लीजिए ये। धन्यवाद।